नमस्कार। कहते हैं कि शिक्षा वो रास्ता है जो अनगिनत मौकों के दरवाजे खोल देता है। इसी सोच के साथ झारखंड सरकार ने एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है जो स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के हर मोड़ पर सहारा देता है। तो चलिए आज झारखंड की 15 सबसे अहम शिक्षा योजनाओं को जरा करीब से समझते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन सब योजनाओं के बाद अब पैसों की तंगी झारखंड के किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट के सपनों के आड़े नहीं आएगी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम एक स्टूडेंट की पूरी एजुकेशनल जर्नी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, और ये देखेंगे कि कौन सी योजना कहां और कैसे मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनी योजनाओं की। आखिरकार यहीं से तो पढ़ाई की एक मजबूत नींव रखी जाती है। यहां देखिए सपोर्ट का दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ सीएम विशेष छात्रवृत्ति है जो क्लास 1 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंख योजना शहर की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाती है। इतना ही नहीं, सीएम शैक्षणिक भ्रमण योजना से बच्चों को देश घूमने और सीखने का मौका मिलता है। और विद्यालय चले चलाएं अभियान ये पक्का करता है कि कोई भी बच्चा बीच में ही अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। अच्छा, अब एक बहुत ही खास योजना पर आते हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। ये स्टेट की सबसे बड़ी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। मतलब जो होशियार बच्चे हैं उनकी मेहनत को एक पहचान और इनाम देना। इसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होता है, और ये इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। हर साल 5,000 स्टूडेंट्स को 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। शर्त बस इतनी सी है कि उन्हें हर साल कम से कम 60% मार्क्स मेंटेन करने हैं। ये रकम सीधे सीधे कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। स्कूल के बाद अगला पड़ाव आता है हायर एजुकेशन का। तो चलिए देखते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर विदेश में पढ़ने के बड़े सपने को सच करने के लिए कौन सी योजनाएं मदद करती हैं। और इस सपने को हकीकत में बदलने की जो सबसे बड़ी चाबी है वो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसका सीधा सा मकसद है हायर एजुकेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, यानी पैसा, उसे हटाना। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जरा सोचिए, ये वो रकम है जो महंगे से महंगे कोर्स के दरवाजे खोल सकती है, जो पहले शायद नामुमकिन लगता था। और इस लोन की शर्तें भी काफी स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% है, और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लोन चुकाने की ईएमआई कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद शुरू होती है। इससे स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढने और सेटल होने के लिए पूरा वक्त मिल जाता है। और अगर सपना देश से भी बाहर जाके पढ़ने का है तो उसके लिए भी एक योजना है, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप। ये एक जबरदस्त मौका है जो झारखंड के स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए पूरी तरह से फंडिंग देती है। और इस योजना में सबको साथ लेकर चलने पर फोकस है। हर साल जो 25 स्टूडेंट्स चुने जाते हैं उनमें से 10 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 7 पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 अनुसूचित जाति के लिए और 3 अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। अब बात करते हैं उस पड़ाव की जो करियर की दिशा तय करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। देखते हैं कि इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। यहां भी कई सारे ऑप्शन हैं। अगर टारगेट इंजीनियरिंग या मेडिकल है तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें फ्री कोचिंग के साथ साथ हर महीने 2,500 रुपए भी मिलते हैं। बैंकिंग या रेलवे की तैयारी के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना है। और अगर सपना यूपीएससी का है तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत प्रीलिम्स पास करने पर SC/ST कैंडिडेट्स को 1 लाख रुपए की सीधी मदद मिलती है। अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट्स को सीधे फायदा पहुंचाने के अलावा सरकार पूरे एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी काम कर रही है, क्योंकि आखिरकार अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल भी तो होने चाहिए, है ना? ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है। 2017 में ज्ञानोदय योजना से टीचर्स को टैबलेट दिए गए, 2019 में ड्रॉप आउट रोकने और लिटरेसी बढ़ाने पर काम हुआ, और 2021 में आदर्श ग्राम योजना के साथ स्कूलों का कायाकल्प करने का काम शुरू हुआ। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आदर्श ग्राम योजना के तहत कुल 4,091 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या कहें कि मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है।
ये एक बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी को ऊपर उठाने की कोशिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जिनका सिर्फ एक मकसद था, बच्चों को किसी तरह स्कूल के दरवाजे तक लाना। मतलब पढ़ाई के रास्ते में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवारें खड़ी थी, उन्हें गिराना। देखिए, 2002 में जो हुआ वो बहुत दिलचस्प था। ये 3 योजनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक मजबूत पैकेज की तरह आईं। सोचिए, एक तरफ साइकिल योजना ने लड़कियों के लिए स्कूल आना जाना आसान और सुरक्षित बनाया। दूसरी तरफ मुफ्त यूनिफॉर्म ने बच्चों में एक बराबरी और आत्मविश्वास का भाव पैदा किया। और इन सब के ऊपर परीक्षा की फीस माफ करके परिवारों के ऊपर से सीधा सीधा आर्थिक बोझ हटा दिया गया। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी शुरुआत थी। ठीक है, बच्चे स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, पढ़ाई को जारी रखना। तो चलिए अब उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जिनका फोकस पढ़ाई के खर्च को कम करके परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देना था। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए 2010 में आई मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इसका फोकस प्राइमरी और मिडिल स्कूल पर था, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि यही वो दौर होता है जब पैसे की कमी की वजह से ड्रॉप आउट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये स्कॉलरशिप SC, ST और पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। 2001 में बिरसा मुंडा योजना आई अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए, और ठीक 2 साल बाद 2003 में अंबेडकर योजना आई अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए। दोनों का मकसद एक ही था, राज्य के बाहर टेक्निकल एजुकेशन के लिए आर्थिक मदद देना। ये दिखाता है कि कैसे हर समुदाय की ज़रूरतों को समझते हुए टारगेटेड स्कीम्स बनाई जा रही थीं। अब साल 2015 आते आते एक और बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल साफ नजर आने लगी थी, और वो थी लड़कियों का, खास तौर पर SC और ST समुदायों की लड़कियों का स्कूल बीच में ही छोड़ देना। इसी ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लाई गई। और इस योजना का तरीका कमाल का था। इसमें जो भी SC ST बालिका 5वीं क्लास पास करती, सरकार उसके नाम पर बैंक में 2000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कर देती थी। अब ये सिर्फ 2000 नहीं थे, ये एक तरह से भविष्य की पढ़ाई के लिए गारंटी थी, एक ऐसा इंसेंटिव जो परिवारों को अपनी बेटियों को आगे भी स्कूल भेजने के लिए मोटिवेट करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एजुकेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव, मतलब समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन योजनाओं की जिनका सेंटर पॉइंट थे आवासीय स्कूल, यानी रेजिडेंशियल स्कूल। देखिए, रेजिडेंशियल स्कूल का जो आइडिया है ना, वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। 2002 के कल्याण विभाग के स्कूल हों या 2006 के आश्रम और एकलव्य विद्यालय, ये सिर्फ मुफ्त पढ़ाई नहीं दे रहे थे, बल्कि मुफ्त खाना और रहने की जगह भी दे रहे थे। इसका सीधा सा मतलब था कि अब घर की आर्थिक हालत या माहौल बच्चों की पढ़ाई के आड़े नहीं आ सकता था। और देखिए कैसे एक खास जनजाति, पहाड़िया जनजाति के लिए स्ट्रैटेजी टाइम के साथ इवॉल्व हुई। 2003 में शुरुआत हुई मिड डे मील जैसी बेसिक चीज से, ताकि बच्चों को पोषण मिले और वो स्कूल की तरफ आकर्षित हों। और महज 2 साल के अंदर 2005 तक फोकस शिफ्ट होकर वोकेशनल ट्रेनिंग पर आ गया, ताकि उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। तो अभी तक बात हो रही थी स्कूल की पढ़ाई की। अब चलते हैं अगले लेवल पर, उन योजनाओं की तरफ जिनका मकसद था स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि भविष्य के लिए स्किल्स और बेहतर करियर के लिए तैयार करना। और इस मामले में सोचिए, सबसे पहला कदम तो 2001 में ही उठा लिया गया था, जब रेजिडेंशियल हाई स्कूल्स में साइंस लैब्स बनाई गई। इसका मकसद साफ था, साइंस को सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं, बल्कि अपने हाथों से करके सीखना। ये वाकई एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच थी। फिर 2002 में BIT मेसरा जैसे बड़े और नामी इंस्टीट्यूट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए खास तौर पर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक शुरू किया गया। और इसमें भी जो सबसे खास बात थी वो ये कि 5% सीटें आदिम जनजातियों के लिए रिजर्व रखी गईं। मतलब कोशिश ये थी कि फायदा समाज के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचे। अच्छा, अब जो योजना आ रही है वो सच में नेक्स्ट लेवल है। 2005 की पायलट प्रशिक्षण योजना। कौन सोच सकता था कि अनुसूचित जनजाति के युवाओं को कमर्शियल पायलट बनने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सिर्फ एक नौकरी देने वाली स्कीम नहीं थी, ये उन सपनों को पंख देने वाली स्कीम थी जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। और फिर 2016 में आई आकांक्षी योजना, जो एक तरह से इस पूरे सफर को पूरा करती है। ये योजना कहती है, ठीक है, हमने आपको स्कूल तक पहुंचाया, पढ़ाया,
अब हम आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करेंगे। ये स्पेशल कोचिंग और करियर गाइडेंस देकर उस आखिरी फासले को भी कम करने की एक कोशिश थी। तो हमने इतनी सारी योजनाओं की बात की, पर इन सबको जोड़ के देखें तो द बिग पिक्चर क्या है? चलिए इन 15 सालों की पूरी कहानी को एक नज़र में समझते हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी ना, वो इन 4 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, पहुंच, मतलब स्कूल आने की हर रुकावट को हटाना। दूसरा, आर्थिक सहायता, ताकि पैसा पढ़ाई के बीच में ना आए। तीसरा, समावेश, यानी हर समुदाय को साथ लेकर चलना। और चौथा, भविष्य निर्माण, मतलब स्टूडेंट्स को बड़े सपनों के लिए तैयार करना। साइकिल योजना से लेकर पायलट ट्रेनिंग तक हर स्कीम का एक मकसद था, और वो इस बड़े प्लान में बिल्कुल फिट होती थी। तो ये कहानी थी झारखंड की शैक्षिक योजनाओं की,